वेलकम बैक। 2018 का इलेक्शन बेहतर था या 2024 का इलेक्शन? एक भी बेहतर नहीं था। नहीं कंपैरिजन तो करें ना, इस तरह ना करें। आप साफी हैं, इस तरह ना करें। कंपैरिजन कैसे नहीं, आप कैसे फोर्स करते हैं? वो सच्ची बात बता रहे हैं, जरा सुन ले। मैं सुन रहा हूँ। एक मिनट, 2018 में जब हम फरियाद कर रहे थे कि खुदाला ये महकमा ज़राअत और ये ज़राअत आई थी ना, आप आए इमरान खान साहब, आप बहुत मकबूल लीडर है, मिल लें इन लोगों के साथ, निज़ाम को बेहतर बनाए। तो मुस्बित रिपोर्टिंग की बुनियाद पर हमें एक इदारे से निकाला जाता था, धमकियां दी जाती थी। ये भी उमर ने बात की, ये आज नहीं हुआ, ये हमेशा हमारे साथ होता रहा है। 2018 का इलेक्शन हुआ, आरटीएस बैठ गया था अचानक। फिर 2024 में जो हुआ वो भी हमारे सामने है। देखिए, आप निजाम को इकट्ठे अगर जब तक नहीं मिलेंगे, निजाम को बेहतर नहीं बनाएंगे। जलसे की मैं बता दूं, मेरी एक छोटी सी एक गुजारिश है, मेरे भाई हैं बड़े, मेरी बात छोटी सी, ये छठी दफा गवर्नमेंट में है, ये 5वीं दफा या चौथी दफा गवर्नमेंट में है, ठीक है। 3 दफा नवाज शरीफ आपके पीके में अभी तक है। अच्छा मेरी बात कर दिया नेशनल हुकूमत की बात, 13 साल से, अच्छा नेशनल हुकूमत की 13 साल से बात तो सुन लें। 5 दफा इन्होंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। हमने एक दफा गलतियां की हैं, मैं कोई 20 दफा एडमिट कर चुका हूं कि भाई हमारे लीडर ने भी माफी मांगी है कि हमने एक्सटेंशन दी थी, वो भी गलत किया था। हमने कुछ और बातें की हैं, वो भी हमसे गलतियां हुई हैं। मैं रिक्वेस्ट कर लूं, इनको चाहिए कि वोट की इज्जत दे के नारे से आज ये कहां तक आ गए हैं, ये कम से कम अब तो सीख जाएं कि इससे कुछ नहीं मिलना, आवाम में कुछ नहीं मिलना। मैं जानना चाह रहा हूं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप ने गलतियां की हैं, मतलब कौन सी ऐसी गलती थी जो नहीं होनी चाहिए थी? हाँ, एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है, वो हमसे गलती हुई है। विकास हुकूमत में इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसी इदारे की नहीं होनी चाहिए थी, वो हुई है। अच्छा। वो गलती हुई है, ठीक है, लेकिन बहुत कम थी इन्वॉल्वमेंट, लेकिन नहीं होनी चाहिए थी, वो गलती हुई है। मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, जब नवाज शरीफ साहब को माजूल किया गया, वो मरी से आए और इधर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पुराना नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं इनकलाबी नवाज शरीफ हूं, वोट को इज्जत दो और सिविल सुपरमेसी। हम बहुत खुश हुए कि भाई वो अब तो निज़ाम चल पड़ेगा, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब क्या अपनी बात पर आज कायम है? इमरान खान जेल से निकलेगा, इधर आएगा, निज़ाम का हिस्सा बनेगा, क्या वो अपनी बात पर कायम रह सकेंगे? अगर एक मिनट, अगर उनको क्यों बैठे हैं? अच्छी बात है, नहीं जेल में इसी निजाम के खिलाफ टक्कर लेके बैठे 190 मिलियन में बैठे हैं। खुदा का खौफ करें, वो मैं आपको ना करें वो पूरा केस में दिक्कत ना हो तो मेरे साथ 1 घंटा प्रोग्राम। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर उसमें एक सेकंड, अगर पुरानी गलतियों से सीख आए, फिर खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, एक करप्ट को पकड़कर हैंग कर ले और अपनी हुकूमत तक खत्म करवा दे। इमरान खान जब बाहर आएंगे तो करप्ट भी कोई नहीं बचेगा, और जो जिसने गलती की होगी वो सजा भुगतेगा। नहीं, अगर वो कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, कोई है तो ये केपी से तलक रखते हैं तो ये बता सकते हैं कोई वहां पे करप्शन हो। मैं तो पंजाब से हूँ, मुझे तो नहीं पता। अगर की हालत देखो, अच्छा मेरी बात तो सुनने जी, मेरी बात सुनने। सूबे की हालत, मैं पंजाब की आपको बताऊं, 1 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। हमारे सारा निज़ाम तालीम और सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया है सीएम ने। वो कैसे? स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए हैं। वो स्कूल जहाँ पे एमफिल टीचर पढ़ा रहे थे, जहाँ पे पीएचडी टीचर पढ़ा रहे थे, जहाँ पे मास्टर टीचर पढ़ा रहे थे, वो इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए। वहाँ पे प्राइवेटाइज कर दिए। मैट्रिक पास 15,000 रुपया तनख्वाह लेके वो 400 बच्चों के ऊपर एक टीचर खड़ा है, वही आया है टीचर, वही वहाँ पे चौकीदार है। अच्छा मैं बहुत हो भाईजान, बहुत हो गई बात। 1 मिनट, अच्छा देखिए कंपेयर कर लेते हैं। 2-3 साफी मेरे भाई न्यूट्रल हो, केपीके में भी जाए, बिल्कुल जाना चाहिए, पंजाब में भी जाए, स्टडी टूर होना चाहिए, सिंध में भी जाए, मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। और वो इंसाफ पे बात करें, हम उस पे रिपोर्ट शाये कर किस सूबे में कौन काम कर रहा है, किस सूबे में ज्यादा बेहतरी आ रही है। एक सूबा कंटिन्यू 14 साल से उस पे बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के किसी स्टेडियम, किसी ग्राउंड में 24 घंटे के नोटिस पे इनको जलसे की इजाजत दें, ये जिम्मेदारी आपने लेनी है, अपनी हुकूमत से इनको इजाजत दिलवा कर दें। जवाब देता हूं। एक तो सबसे पहले केपीके में इनकी हुकूमत है ना, इनको इजाजत नहीं होती, जलसे कर रहे हैं, अभी मनसेरा में किया, वो आपके सामने किया है ना। मुझे बताएं, शफी जान साहब इधर मेरे साथ बैठ के उन्होंने कहा था कि छोटी ईद गुजरने दे, फोर्स बन गई है, एक रिहाई फोर्स
1 लाख बंदा बाहर आएगा, हमने सबके वो कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन कर दिए। ईद को कितना टाइम गुजर गया? अब तो बड़ी ईद आ गई है। बड़ी ईद आ गई है। वो किधर है फोर्स? अच्छा, 1 कंटेनर तैयार था, आजादी या मौत, वो किधर है? इनकी बताता हूँ बातें किधर है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखें, ये अगर ये समझते हैं, अभी मैं आपने कहा ना कि 28वीं तरमीम आ जाएगी, ये मेरे से वादा करें कि जब अगर तरमीम आती है नहीं आती है, क्या ये असेंबली में बैठ के उस पर बहस करेंगे? क्या उस पर कोई क्वेश्चन करेंगे कि या उसी अच्छा, तरह आप एक मिनट जी, एक मिनट बात पूरी होने दे। हाँ, मैं करता हूँ, पेपर फाड़ेंगे। मैं मानता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब, अच्छा ठीक है जी, जो 87 तरमीम थी, अच्छा एक मुझसे हलफ ने मुखालफत करेंगे, 4 वोट दिए या 5, भट्ट साहब आप बात तो करें ना। अच्छा मेरी बात सुनिए, मुखालफत में दिए। अच्छा एक मिनट जी, नहीं मानते, एक मिनट जी, ये भी साथ। अच्छा एक चले अब अशरफ के साथ मैं आ गया जी, मैं इनसे वादा करता हूँ, मैं हल्फन वादा करता हूँ, ये जो 28वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, जो जुल्म एक और आइन पे करने लगे हैं, ये हमें नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आ रही है, मैंने कहा अगर कोई तरमीम आई तो कोई आप भी साथ देंगे, खड़े अच्छा होंगे। एक अभी भट्ट साहब को उसका मसौदा हमें ये 15 दिन पहले दे दें, ठीक है, ये असेंबली में 15 दिन पहले ले कर दें उसका मसौदा, और कहें जी ये पढ़ें भी सही और इस पर डिस्कशन भी करें। अगर हमें उसके साथ ना मैंने बैठ के वोटिंग की या जो भी मेरा फैसला था वोट का, तो मेरा अपना है ना बैठा, तो मैं इसका हलफ देता हूं, ये भी हलफ दे, ये भी हलफ दे कि हम मसौदा देंगे, लेकिन इनको खुद नहीं मिलेगा, इनको खुद नहीं मिलेगा। असेंबली में बिल आएगा, किस लिए आता है? बहस के लिए आता है भाई, आता है और अगले 5 मिनट में पास हो जाता है। 1 मिनट ना, हम आपको 10 दिन देंगे, महीना देंगे, कितने दिन लेंगे उस पे बहस करेंगे? 15 दिन। असेंबली में जब बिल आता है, आप बहस के लिए आपको टाइम मिलता है? अच्छा मुझे ये बताएं, ये क्या करते हैं? अच्छा मेरी बात ये करते क्या है? अच्छा मेरी बात सुनिए, पेपर फाड़े चले। आपको याद है कि एक दिन असेंबली का इजलास रात 12 बजे तक हुआ, आज भी कह रहा हूं, 1 मिनट के लिए अडजर्न हुआ 26वीं तरमीम में, और 12 बजे 1 मिनट पे शुरू हुआ और सुबह 5 बजे तक रहा। इनकी ये हालत होती है कि आज ही करवा के देनी है। 1 महीना डिले हुआ कि नहीं हुआ? वो डिले हुआ इसलिए मिला इनको, वो डिले अच्छा एक मिनट, एंड क्या हुआ? भट्ट साहब वो डिले इसलिए हुआ कि आपके नंबर क्या हुआ? एक मिनट, आपके नंबर पूरे नहीं हो रहे थे, आपके नंबर पूरे। खबर दे दूं जी, ये जो 26वीं तरमीम आ रही थी ना, तो हम असेंबली में थे सारी रात, सुबह के वक्त वो उसको पास हुई थी। भट्ट साहब को इल्म होगा कि फेडरल लॉज में मखसूस सीटों वालों को नहीं बिठाया गया था और इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग नहीं बैठे थे कि अचानक नोटिफिकेशन कर देते। नहीं देखिए, अगर वोट की जरूरत पड़ी तो नोटिफिकेशन करके मखसूस सीटों वालों को यहाँ पे हो चुकी थी। नहीं, वो खवातीन रहती थी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि मुझे इतनी इनकी एक बात समझ नहीं आती, ये हम जी हम जो कर रहे हैं ना, अपोजिशन का क्या काम होता है कि हमारे जो अच्छी बात है या बुरी बात है हाईलाइट करें, वहां बैठ जाए, वहां हमसे बहस करें। एक चीज होती है ना, जब ऐसी चीजें होती हैं फिर मिल के कमेटी बनती है, सब कुछ होता है, इनका काम है। ये उनके साथ वादा करते हैं। किन के साथ? अपने वो लीडर जो अंदर है उसके साथ। मैं बताता हूँ इनकी मुलाकात अच्छा, मुलाकातें क्यों बंद हुई? आप मुझे बताएं ना, ये हाई कोर्ट में इन्होंने जो सब कुछ लिख के दिया उस पे अमल नहीं करते। मुलाकात इसलिए बंद हुई कि वो वज़ीर आला पुख्तनख्वा को कहता है कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद नहीं, वो कहता है दीवार तोड़ो मुझे घर ले जाओ। कहते हैं कि मेरी बात सुनने, दीवार तोड़ने की जरूरत ही कोई नहीं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाता, ठीक है ना? यहाँ पे एक सेकंड मेरी बात सुनने ना जी, मेरा जो जिंदगी मौत है सिर्फ इमरान है, मैंने कबीना नहीं बनानी, जब तक मुलाकात नहीं करूंगा कुछ नहीं करना, सारा कुछ किया। अच्छा, उन्होंने तो वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की रिक्वेस्ट किया था, मुलाकात के लिए सोहेल अफरीदी साहब ने, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं 20 मिनट में बता देता हूं, पूछ के बताता हूं, मैं पूछ के बताता हूं, ये बात मैं पूछ के बताता हूं। पंजाब हुकूमत है, सीएम साहब से उन्होंने कहा था बात करूंगा, इन्होंने फिर किया क्या? देखिए, आप मुझसे मिलने आएंगे या मैं आपसे मिलने आऊंगा, उस जेल में जाओ। अच्छा छोड़े, कोई तो फैक्ट की भी बात कर लेना, बट आप ऐसे ही मारते रहेंगे। अच्छा मेरी बात तोड़ने कोई नहीं मिला। अच्छा मेरी बात ना मिलाए, इस तरह कैसे मिलेगा? 10,000 कैदी का खतरा है भाई, वो सुप्रीम जेल में पड़ जाती है। मेरी बात सुने, ये कहते हैं इधर ही बैठे हैं कैमरे वाले। अच्छा आप क्यों नहीं एडमिट करते? ना मुलाकात आपके बस में है, ना बातचीत आपके बस में है, आप सिंपल सी एडमिट करें, अपनी जान छुड़वाएं। अच्छा, ये सारा कुछ अपने ऊपर ले रहे हैं, ये जमहूरी रवैया नहीं है जो ये अपने ऊपर आप ले रहे हैं। किसके पास में? बस एस्टेब्लिशमेंट के पास में। इसलिए आप उनसे बात करें। आपने उनसे नहीं बात करनी,
ہم نے یہ کس سے بات کرتے اچھا ہیں؟ میری بات تو سنیں، ان سے بھی یہی بات کرنی تھی کہ آپ اپنا کام کریں اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں، ان سے بھی یہی بات کرنی ہے جو آپ نہیں کر سکتے، جو آپ ان کو نہیں بتا سکتے، آپ نے حکومت سے بات کرنی ہے۔ آپ تو کہتے ہیں ہم نے غلطیوں سے سیکھا ہے، آپ تو کہتے ہیں ہم نے تو غلطیوں سے اچھا ایک منٹ اسٹیبلشمنٹ سے اگر ہم بات کرتے تو انہیں یہی کرتے کہ بھائی یہ کام نہیں، یہ کام سیاستدانوں کا ہے، سیاست کرنا، یہاں پہ آپ کی انوالومنٹ اگر ہوگی تو ملک نہیں چلے گا، ہمارے پاس آئے نام سیاستدان ملک نہیں چلے گا، حکومت ہے، نون لیگ کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے کمیٹی میں ویلکم بیک۔ کیسے بیٹھے 3 دن ان کے پاؤں پکڑے کے بعد بھاگ گئے نہیں، اور وہ کمیٹی ابھی تک قائم ہے۔ نہیں کمیٹی ویسے واٹس ایپ ایک بات تو ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کیا یا مذاکرات یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں، مذاکرات نہیں کوئی کرتے، کہاں ملے ہیں، کوئی ملاقات پراپوگنڈا صرف پراپوگنڈا، یہ صرف پراپوگنڈا کرتے ہیں جی۔ یہ کو مسئلہ ہے، آپ مجھے بتائیں جب وہ کمیٹی بنی، سپیکر صاحب اس میں برج بنے، ایک میٹنگ ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری میٹنگ پہ یہ بیرسٹر گور نے کہا جی ہمیں منع کر دیا اس نے، آج کے بعد ہماری آپ کی کوئی ملاقات نہیں، ہم بیٹھے رہے کہ بھائی آ کے ہم سے بات کرو، یہ ہوئی ہے کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں یہ غائب ہو گئے، ابھی بھی وہ کمیٹی ہے، تو ملوائے ہم سے اس کمیٹی کو، تو ملواتے کیوں نہیں بھائی؟ اچھکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر صاحب مینڈیٹ لے کے پھر رہے ہیں، آپ ملوائیں اس کمیٹی کو۔ انہوں نے محمود خان اچکزئی کو رائٹ دیا نا، تو ہاں اس کا کیا حال کیا؟ حماد بھائی کوئی محمود خان اچکزئی صاحب واقعی کی بات چیت کو رابطے کر رہے ہیں، کوئی مفاہمت کا راستہ؟ دیکھیے محمود خان اچکزئی بہت جاندیدہ سیاستدان ہے، یعنی وہ اس کی طرح وہ جذباتی اور جس کوئی رابطے شابطے بات چیت ہو رہی ہے ان کی؟ اب یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے سامنے لائے گئے ہیں تو میں نے ان دنوں بھی کہا تھا کہ یہ رضامندی بہت سے لوگوں کی ہوگی، کیونکہ 1970 سے محمود خان اچکزئی نے کئی 70 کے عشرے میں ذوالفقار علی بھٹو کے کینڈیڈیٹ یحییٰ بختیار کے خلاف الیکشن لڑا تھا، نوجوان تھے، 23-24 سال عمر تھی، تو ٹھیک ہے اختلافات یا جو چیزیں بھی ہوتی ہے، لیکن سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ لاہور میں وہ آئے تھے اور میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اب نواز شریف صاحب سے کوئی رابطہ کریں گے، ملاقات کریں گے؟ انہوں نے کہا اتنے کچے کھلاڑی نہیں ہیں، ہم آپ کو بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اپنے تینوں معزز مہمانوں کا، سینیٹر ناصر بٹ صاحب کا، شفقت عباس اوان صاحب کا اور حماد حسن صاحب، آپ تینوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ ناظرین پروگرام سے میں اجازت دیجیے گا، آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔